Now we start exercise 1.4, main question number 2, sub question number 4, express in decimal form 15 upon 1600. Now we factorize 1600. We divide by 2. तो 1600 upon 2 तो 800, 800 upon 2 तो 400, 400 upon 2 तो 200, 200 upon 2 तो 100, 100 upon 2 तो 50, 50 upon 2 तो 25, 25 divided by 5 5 और 5 divided by 5 तो 1 means 1600 equal to 1 2 3 4 5 6 2 raised to 6 into 5 square. We write 1500 value of 1600 2 raised to 6 multiply 5 square. Now we saw that दोनों का पावर डिनोमिनेटर में इक्वल होना चाहिए. 2 का पावर 6 है और 5 का पावर 2 है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 5 रेस टू 2 दिया हुआ है इसको इक्वल करने के लिए हमको 5 का पावर भी 6 लाना है. तो 2 मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 रेस टू 4 इंटू 5 रेस टू 4. 5 रेस टू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. Now we start 15 multiply 5 raised to 4. 5 5 is 25, 25 5 is 125, 125 4 is 625 upon 2 raised to 6 into 5 raised to 6 equal to 625 multiply 15 0 5 2 6 5 5 is 25 2 5 2 is 10 plus 2 12 1 31 5 7 3 9. तो 9375 upon 5 2 is 10 raised to 6 equal to 9375. We have to cut the 6 decimal form because 10 is to 6 दिया हुआ है. 1 2 3 4 5 6 बाद में डेसिमल फॉर्म. Therefore 15 upon 1600 equal to 0.009375. This is answer. Now we solve the question number 6. 23 upon 2 cube into 5 square. हमें पहले मैंने समझाया था कि डिनोमिनेटर के अंदर दोनों पावर इक्वल होना चाहिए. 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है. फिर 1 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा. तो 23 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 1 मीन्स 5 2 cube into 5 square
into 5 means 5 raised to 1. So 23 into 5, 115, 2 raised to 3 into 5 raised to 3 equal to 115 upon 5 to the 10 raised to 3 equal to 115. We have to cut only 3 decimal point because 10 raised to 3 था 1, 2, 3. This is decimal point. So we obtain the answer 23 upon 2 cube into 5 square equal to 0.115. Now we can solve the question number 8. हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे. नंबर 8, 6 upon 15 equal to 2 multiply 3 upon 3 multiply 5. हमने फैक्टराइज किया. न्यूमरेटर के अंदर 3, डिनोमिनेटर 3 कैंसिल हो गया. 2 upon 5, डिनोमिनेटर के अंदर 5 दिया हुआ है और 10 लाने के 5 का पावर 1 है तो 10 के लिए 2 का पावर भी 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू 1 तो ऊपर 2 2 जा 4 हो गया. 5 2 जा 10 रेज़ टू 1 इक्वल टू 0.4. तो 6 upon 15 equal to 0.4. This is in decimal form. Now we solve 35 upon 50. Question number 9. 35 upon 50 equal to 7 multiply 5 upon 50 को फैक्टराइज करते हैं हम तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, 1 5 is cancel equal to 7 upon 5 2 जा 10. तो 7 upon 10 का मीनिंग 0.7 हो गया. डायरेक्टली इट कैन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म. तो हमने डेसिमल फॉर्म के लिए हमने क्या किया, अभी 2 डिनोमिनेटर का पावर इक्वल कर दिया. तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 2 का पावर 6 था और 5 का पावर 2 था. तो 6 करने के लिए 5 रेज़ टू 4 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 क्यूब एंड 5 स्क्वायर था. तो 5 का पावर 2, 2 का पावर 3, पावर इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 6 को फैक्टराइज किया 2 इंटू 3, 15 को फैक्टराइज किया 3 इंटू 5, 3 3 कैंसल, 2 upon 5. हमने पहले बताया डिनोमिनेटर के अंदर का 10 होना ही चाहिए, मीन्स 2 इक्वल पावर होना चाहिए. तो ऊपर नीचे 2 रेज़ टू 1 2 रेज़ टू मल्टीप्लाई किया. 2 2 जा 4 upon 4 2 जा 10. तो 0.4 आंसर. 35 के अंदर भी फैक्टराइज किया 7 मल्टीप्लाई 5. 50 को फैक्टराइज किया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 5 5 कैंसल, 7 upon 10. तो 0.7. दिस इज आंसर. थैंक यू.